नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज रेशो का पार्ट 7 जिसमें हम टाइप 4 के सवाल सीखने वाले। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टाइप 4 के सवाल डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन था। यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो यह धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? तो चलिए सबसे पहले बेसिक तरीके से आप लोग अगर स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे करना क्या है इसमें। कि ए के पास मान लेते हैं आपके पास कितना 2x धन है और बी के पास मान लेते हैं कितना है 1x धन है। और अब ए क्या कर रहा है, बी को 2 रुपये दे रहा है तो ए में से घटाना पड़ेगा और बी को 2 रुपये ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ए ने बी को 2 रुपये दे दिया तो ए ने अपने से 2 रुपये निकाला, किसको दे दिया, बी को दे दिया, तो बी वाले में ऐड हो जाएगा। तो रेशो क्या बन जाता है 1/1 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है आपको। तो आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 2 = x + 2। यहाँ से x इधर आएगा तो x बचेगा, ये इधर जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गया 4 रख दीजिए। a की वैल्यू आपने क्या लिया था 2x और b की वैल्यू कितना लिया था x रखेंगे तो 2 × 4 8 और 4 रख देंगे तो a 4 रुपये कमाता है और b 4 रुपये कमाता है, a 8 रुपये कमाता है। आपका ऑप्शन नंबर कितना है 3। यदि किसी धनराशि को a b c में बांटा जाना है, ए का भाग बी से 2 गुना है, जैसा बोल रहा है वैसा लिख लीजिए। ए का भाग बी से 2 गुना है तो अगर ए 1 रुपये है तो बी कितना हो जाएगा 2 रुपये। दूसरा पढ़िए आगे, बी का भाग सी का 4 गुना है, लिखते जाइए। बी का भाग सी के 4 गुना है मतलब सी 1 है तो ये कितना होगा 4 होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। तो ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है तो यहाँ बी 4 है और यहाँ 1 है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बराबर हो जाएगा बी। अब इक्वल हो गया तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू 4 दूनी 8, ए की वैल्यू कितना आ गया 8, बी की वैल्यू कितना हो गया 4, यहाँ से भी 4 ही आएगा तो सी की वैल्यू कितना 1। यही आपका आंसर है। बहुत आसानी से बहुत ईजिली तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पूरी चीज़ें आप देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 7,500 रुपये को फिर से 3 लोगों में बांटना है, ए बी सी में बांटना है और कह रहा है ए और बी का भागों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए ए और बी का अनुपात क्या दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है। बी और सी का दिया हुआ है और अब आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से आने लगी होगी। बस क्या करना है, हमें ए और बी के वैल्यूज निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी का इक्वल करना पड़ेगा। बी इक्वल करने के लिए 2 तरीके बताए, एक तिरछा मल्टीप्लाई करना आपको बताया था। तो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। इनका सम कितना होगा तो आप कहेंगे इनका सम आ रहा है 70, 6 4 10 2 1 3 75। 75 की वैल्यू कितना दिया हुआ टोटल 7500। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा आप कहेंगे 100। निकालना किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू यहाँ पे कितना 14 की वैल्यू निकालना है तो आप कहेंगे 40 × 100 कितना आ जाएगा 1400। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर बन जाएगा। सेकेंड अप्रोच क्या है, हम कैसे और इसको सोच सकते हैं। ये 75 कहाँ से आया, जैसे आपको डाउट होती है, इन सब का सम है 75, याद रखिएगा। अब इसका दूसरा अप्रोच क्या है कि हम ऑप्शन से कैसे जाएं। जब हमने यहाँ से निकाल लिया इतना तो हम ऑप्शन से ऐसे समझ सकते हैं कि बी का रेशो जो होगा वो 14 का मल्टीपल होगा। अगर इसमें देखिए 2 0 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, हटा दीजिए। अब 14 का मल्टीपल ये हुआ है क्या, नहीं है। 14 का मल्टीपल ये है क्या है, और ये वाला नहीं है। तो 2 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, या तो 14 होगा या तो 70 होगा, या ऑप्शन नंबर ए या 4। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे सम 75 आए, 100 का मल्टीपल होगा तो यहाँ 70 का ही हो रहा है तो ये कट जाएगा और आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल में 1250 रुपये फिर से ए बी और सी में बांटा जा रहा है और ए बी का भाग का रेशो दिया हुआ है
6:5 और बी और सी का दिया हुआ है 10:9। अब आपको निकालना है A/B/C। झट से आप निकाल पाएंगे कि आप देख पा रहे हैं बी यहाँ 10 है और यहाँ बी कितना है 5। इस 5 को 10 बना दीजिए, बराबर करना है हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 6 दूनी 12, ए की वैल्यू 12 आ गई, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू कितना 9। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, कई तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। मैंने कई तरीके आपको समझाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत फास्ट आंसर निकलेगा। अब बताइए इनका सम कितना है, तो आप कहेंगे इनका सम आ रहा है 31। 31 की वैल्यू कितना है 1240। एक की वैल्यू कितना है, तो ये कितनी गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे 31 का ये 4 गुना हो रहा है, मतलब 40 गुना दिख रहा है। एक की वैल्यू 40 है, निकालना है सी की वैल्यू। सी कितना है यहाँ पे आपका 9, 9 की वैल्यू से निकालना है, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 40 360। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन से क्या चेक कर सकते हैं कि जब यहाँ तक आपने निकाल लिया तो हम 9 का मल्टीपल देखेंगे। 9 का मल्टीपल क्या ये है क्या, नहीं है। 9 का मल्टीपल ये है क्या, नहीं है। 2 ऑप्शन 9 के मल्टीपल हैं, या तो ये आंसर आएगा या ये आएगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस चेक करें। ऑप्शन से हम कभी बार जल्दबाजी में रहते हैं, कम टाइम है पेपर में आपके, तो आप कुछ 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए और फिर आप थोड़ा से लॉजिक लगाएंगे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा कम टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए आप लोग, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 34,000 रुपये को फिर से ABCD में बांटा जा रहा है। अब ABCD में बांटने का मतलब क्या हुआ कि A/B का वैल्यू दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है, और B और C का रेशो दिया हुआ है 4:3, और आपका C और D का रेशो दिया हुआ है 2:3। कई तरीके हमने आपको बताए, मैं अभी डायरेक्ट निकालूंगा A/B/C/D। डायरेक्ट कैसे निकलेगा, मैंने कहा सीधा मल्टीप्लाई पूरा, 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर क्या करेंगे, एक नंबर छोड़ देंगे, इधर से एक नंबर बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। फिर से यहाँ से एक नंबर और छोड़ देंगे, इधर एक नंबर और बढ़ा देंगे, मतलब 2 3 6 6 त्रिक 18। फिर ये वाला नंबर भी छोड़ देंगे, पूरा का मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। अब इनका सम कितना आ रहा है, आप लोग देखिए इनका सम कितना आ रहा है 16, 24, 18 और 27। तो इनका सम आएगा आपका 85। 85 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3400 दिया हुआ है। एक की वैल्यू निकालोगे तो ये आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा 40 टाइम्स आ रहा है, 4 गुना आ रहा है। देखिए अब ऐसे ध्यान से देखना चाहिए, पहले हम 0 हटा देंगे, बस सिर्फ हम ये देखेंगे 85 कितने से मल्टीप्लाई करूँ कुछ 34 के करीब पहुंच जाए, तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ज़्यादा हो रहा है, मतलब 4 बार में, तो 4 बार मैंने लिख दिया, 4 बार लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 5 चौक 20, 0 कैरी 2, 8 चौक 32, 32 2 34, देखो 340 के करीब आप पहुंच गए। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपको सोचना आना चाहिए। तो बी और डी का भाग बताइए, बी और डी का भाग क्या है, बी कितना है आपका 24 और डी कितना है 27। दोनों को सम क्या हो जाएगा 7 4 11, 2 2 4 1 5, 51 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 51 × 40, तो आप कहेंगे सर 4 × 4, 4 पंचे 20 और 0 चपका दीजिए, 2040 ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। कोई धनराशि फिर से 2, 3 और 9 के अनुपात में है और P Q R में बांटा जाना है। P और Q के भागों का योग R के भाग के बराबर है। P और Q के भागों का अंतर बताइए। यहाँ हम अंतर पॉसिबल नहीं है, मैं इसको देखकर आंसर लगा सकता हूँ। सूचना जो दिया हुआ है वो अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है, क्योंकि हम, आप बताइए कौन से नंबर से हम कंपेयर करें, क्योंकि सारा ऑप्शन जानते हो किस में दिया हुआ है, पैसे में दिया हुआ है। अब हमारे पास पैसे को बांटने के लिए अमाउंट ही नहीं दिया गया है, और अमाउंट नहीं दिया गया है तो हम इसको पैसे में आंसर निकाल ही नहीं सकते कि हम किससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कभी कभार ऐसे भी सवाल आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। 750 रुपये को फिर से ABC में बांटना है। दिया हुआ A/B = 5/2,
और B/C 7/13 दिया हुआ है। बस A/B की वैल्यू से निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। 5 7 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। अब आप देख पा रहे होंगे इनका सम कितना है, वो निकाल लीजिए। सम निकालने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। 35 14 26 कितना आंसर आएगा, 75 की वैल्यू कितना है आपका, 750 है। एक की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 10 रुपये। आपको निकालना क्या है, ए का भाग। ए का भाग कितना है, 35। तो 35 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 350। ऑप्शन नंबर 1 आप आंसर टिक कर मार्क कर देंगे। और वैसे आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ तक आपने निकाल लिया 35, तो हम आंसर जो होगा वो 35 का मल्टीपल होगा। ना ये है ना ये है ना ये है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो 35 का मल्टीपल है, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के तरीके से सोचते हैं तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। ABC के वेतन का अनुपात 3:2:9 है और यदि C को B से 21 रुपये ज़्यादा मिलता है तो A का वेतन। बहुत ही बेहतरीन। चलिए देखिए A, B और C का रेशो दिया हुआ 3:2:9 दिया हुआ। अब कह रहा है C को B से 21 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पे देखिए C को कितना ज़्यादा मिल रहे हैं B से, तो आप कहेंगे B से 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। 7 की वैल्यू कितना है, 2100। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। एक की वैल्यू 300 हो तो ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू मतलब 3 की वैल्यू निकालना कितना हो जाएगा, 3 गुणे 300 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 900 रुपये। बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अगर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और बहुत स्पीड में आप करना सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते। 64 रुपये फिर से आपको बांटना है, और जब भी ऐसे रेशो में दिया रहता है तो सबसे डिफिकल्टी होती है, बच्चे समझ ही नहीं पाते। अपॉन में आ जाता है, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम इसे बांट ही नहीं पाते हैं। कैसे बांटना है वो तरीका नहीं है। तो देखिए अपॉन में जब भी आता है तो मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे अपॉन में नहीं है तो इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए। और अब क्या करिए, 5 3 15 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 5 3 15, 15 को सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस रेशो आपका निकल आया। तो आप पहला 5 3 15 3 बार जाएगा, कटेगा तो 3 3 का 9, एक से काटेंगे तो 15 ही है, 15 दूनी 30। अगला आप 3 से काटें, 3 5 15, 5 25। आगे आपका रेशो। अब इसको बांटना है आपको। 64 रुपये दिया हुआ है, 64 रुपये, तो इनको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3 2 5 और 55 55 9 64। 64 की वैल्यू कितना है, 6400 रुपये दिया हुआ है। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। निकालना किसका है, द्वितीय कारीगर। द्वितीय कारीगर कौन है, 30। 30 की वैल्यू आपको निकालना है। 30 × 100 कितना आ जाएगा, 3000। ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा अब अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से वही आ गया। जब भी ऐसा आए, और आपकी थोड़ा सा डिफरेंसेस है सवाल में, ध्यान से समझिए। पी क्यू का रेशो पहले दिया हुआ है, एक रेशो 2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। अब हमें क्या करना है, वैसे नंबर बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 4 3 12, 12 का ऊपर सारे नंबर में मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 6, और ये 3 4 12, ये 4 बन जाएगा, और 4 3 12। मैंने डिवाइड कर दिया, कहने का मतलब प्रत्येक नंबर में। अगर मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई, और 12 से यहाँ मल्टीप्लाई, और काट दिया मैंने, तो ये रेशो आ गया। कहने का मतलब पी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 3 है। अच्छा, इनका सम कितना है, तो 6 4 10 3 13, सम इनका आ रहा है 13। 13 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 117। एक की वैल्यू कितना है, 13 7 13 117, 9 बार। एक की वैल्यू बने, सबके वैल्यू से निकाल लेते हैं। हमें निकालना पी की वैल्यू, मतलब 6 की वैल्यू निकालना। पी की वैल्यू 6 की वैल्यू, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई, तो 6 9 54 रुपये, 9 चौक 36 रुपये, 9 त्रिक 27 रुपये। ये पहला केस है। अब दूसरा केस क्या है कि वह गलती से 2:3:4 में बांट देता है, पी और क्यू। ये सेकंड केस है इसका, ये फर्स्ट केस है आपका। अब गलती से क्या बांट दे रहा है, पी और क्यू। आर का जो रेशो दे दिया, गलती से बांटा उसने इसमें,
एक्चुअल में जो बांटा पैसा इतने में बांट दिया, इस रेशो में बांटा, लेकिन गलती से आपका एक्चुअल में इस रेशो से बांट दिया, गलती से इस रेशो में बांट दिया। तो 4 3 7 2 9, इनका सम कितना है 9। 9 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 117। 1 की वैल्यू कितना है तो आप कहेंगे 13। 13 9 117 होता है। तो अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रत्येक नंबर में 13 का मल्टीप्लाई। अच्छा सवाल है आज के सेशन का। 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौको 52। तो अब आपको देखो पूछा क्या गया है, इनमें कौन से में लाभ हो रहा है। अब लाभ कहाँ कहाँ हो रहा है ये आपको पता करना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, सही में उसने 54 रुपये में बेचना था लेकिन बेचा कितना 26 रुपये में, क्या यहाँ प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, लॉस होगा। तो पी वाले में क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। लेकिन आप देखिए बेचना उसे 36 रुपये में था लेकिन बेच कितने का दिया उसने 39 का, यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वाले में प्रॉफिट हो रहा है आपका, क्यू वाले में क्या हो रहा है प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या हुआ, बेचना था 36 में बेच दिया 39 में, 39 और 36 का अंतर कितने का आ गया 3 रुपये का प्रॉफिट आ गया, एक ही आ गया। पी वाले में तो प्रॉफिट आया नहीं। क्यू वाला आप देखिए बेचना 27 में था लेकिन बेच कितने के दिया 52 में, अंतर कितने का आया तो आप कहेंगे 30 घटा देंगे तो इसमें से बचेगा 30 घटाएंगे तो 22, 22 3 25, 25 रुपये। यहाँ पर भी प्रॉफिट। तो मतलब हमारे पास कौन से दो ऑप्शन में प्रॉफिट आ रहा है, क्यू और आर, दोनों में क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है। क्यू प्लस आर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। पी वाले में आपका लॉस, क्योंकि 54 रुपये वाली चीज़ 26 में बेचा जा रहा है तो लॉस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, ए और बी का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी का अनुपात इतना है, ए 800 रुपये। बहुत ही आसान सा सवाल है। ए रेशो बी कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है और बी रेशो सी दिया हुआ है आपका 2:3 दिया हुआ है। आपको निकालना है ए रेशो बी की वैल्यू। आपको पता है कि डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 3 15। बस आपका ए रेशो बी निकल आया। ए की वैल्यू कितना दिया 8, ये ए की वैल्यू है 800 दिया हुआ, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है 100 से। हमें निकालना किसका वैल्यू है सी का, तो सी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1500 रुपये। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल सवाल है। कभी आपने बिजनेस किया होगा तो आपको इसका आइडिया, इस चीज़ का आइडिया लगेगा कैसे बिजनेस किया जाता है। जैसे देखिए आप जितना अमाउंट फंसाते हैं और कितने टाइम तक आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आता है। कहने का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट होता है आपका एक फॉर्मूले से चलता है कि आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया और कितने टाइम तक किया, यही आपका फॉर्मूला बन जाता है और कुछ नहीं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या निकलता है, जितना रुपए आपने इन्वेस्ट किया और इनटू कितने टाइम तक का इन्वेस्टमेंट किया है आपने, वो आपको निकालने, तब आपका क्या निकल के आता है प्रॉफिट का रेशो निकल के आता है। आई बात समझ में। तो चलिए देखते हैं। अगर हम फॉर्मूला यहाँ से बनाएं तो ए और बी का है तो पी ए का वैल्यू आ जाएगा आई ए इंटू टी ए और अपॉन में पी बी, इन दोनों का रेशो निकालें तो आप कहेंगे आई बी इंटू टी बी। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब डायरेक्ट आप क्या करिए इस वैल्यूज पे रख दीजिए। प्रॉफिट का रेशो देखिए क्या दिया 5:9 दिया। इन्वेस्टमेंट का देखो क्या दिया 5/9 दिया, 5/6 9 नहीं 5/6 इंटू टाइम का रेशो देखिए क्या दिया हुआ। टाइम का रेशो क्या दिया 8 माह के पश्चात ए ने अपना पूंजी हटा लिया तो 8 महीने तक तो ए ने लगाया, उस हटा दिया तो उन्हें लाभांश इतने अनुपात में है। तो कितने माह तक बी ने वाई माह तक, मान लेते हैं कि बी ने कितने माह तक इन्वेस्ट किया होगा तो मान लेते हैं वाई या जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, मान लेते हैं वाई माह तक बी ने इन्वेस्टमेंट किया इक्वल टू प्रॉफिट का रेशो कितना दिया 5:9 दिया। बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। वाई की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 12। वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। मतलब वाई ने 12 माह तक अपने पैसे को लगाए रखा, मतलब साल भर के लिए लगाए रखा। बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल सवाल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 68,000 रुपये दिया, फिर से ए रेशो बी में बांटना है तो ध्यान से देखिए 1/2 दिया है, मैंने बार बार कहा है ऐसे फ्रैक्शन में रेशोज आते हैं
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसा नंबर ढूंढना जिनको इसके मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर कट जाए। 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ सभी में, कहने का मतलब है ये नीचे वाले का एलसीएम 16 से करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 4 चौक 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 16 इकानम 16, यहाँ पे 5 आएगा। बस हो गया आपका आंसर। 8 4 12 5 17, 17 की वैल्यू कितना दिया है, 68,000 रुपये दिया हुआ है। आपको निकालना किसका है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। तो सबसे छोटा क्या है, ये है, और सबसे बड़ा ये है। अंतर कितने का है इनका अंतर है 4 का। एक ही वैल्यू चाहिए। 17 की वैल्यू, एक की वैल्यू निकालोगे 17 चौको 68, 4,000। हमें निकालना कितना है, 4 की वैल्यू। 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 4,000 कितना हो जाएगा, 16,000। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14, फिर से ABC में बांटना है। रेशो दिया हुआ है 2:5:4। ये A है, ये B है और ये C है। अब आपको देखो इनका सम 5 4 9 9 2 11। 11 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 126.50। अब इसको काट लेते हैं, 11 से कटेगा। 11 इकन्नम 11, 11 इकन्नम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। आई बात सुन में? नहीं, 11 इकन्नम 11, 11 इकन्नम 11, 11 इकन्नम 11, एक ही बार जाएगा बेटा, एक बार। 11 इकन्नम 11, 11 पचे 55, 11.50 रुपये आएगा आपका। एक की वैल्यू 11। ए की अपेक्षा कितना, बी को ए की अपेक्षा कितना अधिक मिल रहा है। ए का दाम 2 रुपये है, बी का 5 रुपये है। कितना ज़्यादा बी को मिल रहा है, तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा मिल रहा है। तो बस इस 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 11.50 तो कितना आ जाएगा, 11 3 33, 1 34, 34.50। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया था कि बी को ए की अपेक्षा कितना अधिक मिल रहा है, तो देखो बी 2 रुपये, ए को 2 मिल रहा है तो बी को 5 मिल रहा है, तो कितना अधिक मिल रहा है, तो आप कहोगे 3 रुपये। सबकी अलग अलग निकाल के घटाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम 3 की वैल्यू से निकाल लेंगे। चलिए अगला सवाल। 700 रुपये को फिर से ABC में बांटना है और दिया हुआ है रेशो A:B की वैल्यू दिया हुआ है 2:3, B:C की वैल्यू दिया हुआ है 4:5। फिर से हमें A और रेशो B निकालना है, तो A:B निकाल लीजिए झट से आप। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। बस जैसे A:B निकाला, क्या निकालना है, प्रत्येक की राशि निकालनी है। तो आप देखिए 12 8 20, 20 10 30 5 35। 35 की वैल्यू कितना है, 700। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 20। हमें सब की वैल्यू से निकालना। 8 की वैल्यू निकालना है, पहले 8 की निकाल लो। 8 × 20 कर लो तो 8 दूनी 16, 160 रुपये। 12 × 20 करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 रुपये। 15 × 20 करेंगे कितना आएगा, 300 रुपये। तो आपका आंसर कौन है, 160 240 300। 160 240 300, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। अगला सवाल फिर से वही बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है कि A का 1/2 मल्टीप्लाई करके लिखो। क्या का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू B का 1/3 इक्वल टू C का 1/4। जब भी अगर ऐसा लिखा नंबर मिलता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि A:B:C डायरेक्ट, जो A के नीचे लिखा है वो A के नीचे लिख दीजिए, जो B के नीचे लिखा है वो B के नीचे लिख दीजिए, जो C के नीचे लिखा है वो C के नीचे लिख दीजिए। वही आपका रेशो बन जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है आप। अब अलग लिखा 4 3 7 7 2 9। 9 की वैल्यू कितना है, 900। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब क्या, डबल जीरो हर जगह चिपका दीजिए, आपका आंसर है। कहने का मतलब 200 300 400, 200 300 400, 200 300 400, ऑप्शन नंबर 3। बहुत स्पीड में आप करने वाले हैं अगर आपको क्लैरिटी मिल गई कॉन्सेप्ट की तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है कि 53 रुपये को आपको बांटना है, ABC में 3 लोगों में बांटना है। A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं और B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो हिस्सों का अनुपात बताइए। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान से समझिए। तरीका नंबर 1 कि अगर मैंने A लिख दिया और B लिख दिया और C लिख दिया, ध्यान समझिए। अगर मैंने कहा C को X मिलते हैं, C को X रुपये मिलते हैं, तो B को कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं B को 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं।
ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। 8 रुपये ज़्यादा मिलने का मतलब क्या हुआ, x प्लस 8, x प्लस 8, x प्लस 8 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, मतलब इससे 7 रुपये ज़्यादा, मतलब क्या हो जाएगा, आप 7 इसमें जोड़ेंगे तो 8 7 15, मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 15 आ जाएगा आपका आंसर। अब क्या करना, तीनों का रेशो मिल गया आपको, अब ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से ये 6 रुपये 8 रुपये ज़्यादा हो रहा था, कितना रुपये ज़्यादा हो रहा है, 8 रुपये ज़्यादा हो रहा है, और ये 7 रुपये ज़्यादा, तो ओवरऑल ये कितना 15 बन गया, x प्लस 15। आप जोड़ दीजिए तो x प्लस 15, x प्लस 8 प्लस x इक्वल टू कितना दिया हुआ रुपये, कितना 53 रुपये दिया हुआ है। आप जोड़ेंगे 8 7 15, 8 5 13, मतलब 23, 3x प्लस 23 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 53। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू 53, 23 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी आपका 10, x की वैल्यू क्या आ गया आपका 10। अब आपको क्या निकालना है, इनके हिस्सों का रेशो 10 यहाँ रख दीजिए, 10 रखेंगे तो 10 प्लस 15 कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे सर 25, 10 यहाँ रखेंगे, 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18, यहाँ 10 रख दीजिए 10, तो आपका रेशो जो आया 25 रेशो 18 रेशो 10, यही आपका आंसर है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये। अगर आप ये समझ पा रहे होंगे तो बहुत इजी तरीके से हमने बता दिया इस चीज़ को। आपको एक बार नहीं 2 बार देखना है, इसको बार बार देखना है, तब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है आज के सेशन का, बहुत ही खूबसूरत सा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका और भी क्या हो सकता है जिससे हम ऑप्शन से पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। ऑप्शन से हम पता लगा सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। कैसे पता लगा सकते हैं ऑप्शन मेथड से, ध्यान समझिए। टोटल रुपए कितने हैं आपके पास, 53 रुपए, तो जो ऑप्शन टोटल जोड़ने पे 53 आंसर देगा वही आंसर होगा, बात खत्म हो गई। इतना आप कर लिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप जोड़िए, स्टार्ट कीजिए। सबका सम, ऑल नंबर का सम कितना होना चाहिए, 53 होना चाहिए। चलिए देख के जोड़ते हैं। 10 और 18 25, इसका सम 53 हो रहा है, इसका भी 53 हो रहा है, इसका 53 हो रहा है, 25 और 18 53, मतलब सम मैक्सिमम नंबर्स का सेम आ रहा है, तब आपको सम वाला लॉजिक फेल होगा। नहीं तो कभी कभार आपका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से दिए रहते हैं, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये, ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो देखिए ए को बी से कौन से ऑप्शन में 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 9 7 16, यहाँ ज़्यादा मिल रही है, ये आंसर हो सकता है। इसमें क्या ज़्यादा मिल रहा है क्या, नहीं, तो आंसर कट गया। ए को बी से 7 रुपये 8 7 15 सही है, 8 7 15 ये भी सही है। अगला वाला कंडीशन देखिए, बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, बी को 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, क्या यहाँ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यहाँ बी को 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, सही हो सकता है आंसर। यहाँ देखिए ज़्यादा मिल रहा है क्या, नहीं, तो देखो आंसर आपने निकाल लिया ऑप्शन के तरीके से। मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए, जहाँ पर भी जिस कॉपी में आप नोट डाउन कर रहे हैं उसको नोट भी करिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 300 रुपये की राशि पी क्यू आर में बांटनी है, फिर से क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो आपको आंसर लगाना है। ध्यान से देखिए कैसे लगाना, देखकर आप आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले लिखिए, तरीका आप सीख चुके हैं, पी क्यू आर। अब क्या पूछा गया है, सबसे पहले किसको हम एक्स माने, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से स्टार्ट करें। कह रहा है क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, तो पी से 30 रुपये अधिक, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ध्यान से देखिए, पी को पहले बनाया करें तो तभी पता चलेगा किसको हम स्टार्ट करें कहाँ से। तो सबसे पहले किसको अधिक मिल रहा है, इसको, क्यू को कितना रुपये अधिक मिल रहा है, 30 रुपये। ध्यान समझिए, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिल रहा है, क्यू से 60 रुपये अधिक मिल रहा है आर को। 60 रुपये अधिक मिलने का मतलब हुआ क्यू से 60 रुपये अधिक मिल रहा है, तो इससे इसको 60 रुपये अधिक मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब हम क्या करें, एक्स इसको मान लें आसानी से, और फिर ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 30 बन जाएगा। अब इससे 60 जोड़ दें तो एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देखो आसानी से हम तीनों नंबर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर्स को रख के चेक करना है, क्या जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा आप लोग लिख लेना है, और उसके बाद आपको करना है। चलिए अब जोड़ दीजिए, आप कहेंगे एक्स प्लस 30
x प्लस 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 300 रुपये है, तो जोड़िएगा तो 3x इक्वल टू 9 3 12 120 इक्वल टू 300, तो x 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 घट जाएगा तो 200, 180 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या, 360 रुपये आ जाएगा। x की वैल्यू 60 है तो आप वो निकाल लीजिए, रेशो से निकालने हैं आपको, तो चलिए निकालते हैं। x ये 60 रुपये बन जाएगा, और ये क्या 60 और 3 6 3 9 90 रुपये बन जाएगा, और इस पर रखेंगे 9 6 15 150 बन जाएगा। 0 से 0 कट गया सबका, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, 3 रेशो 5 कहाँ पे है, 2 3 5 ऑप्शन नंबर 2 यही आपका आंसर हो। चलिए अगला सवाल देखिए, 1250 रुपये को फिर से 3 लोगों में बांटना है, रेशोज दिया हुआ है, कह रहा है ए को बी के 2/3 भाग मिल रहा है, 2/9 भाग, 3 नहीं, तो ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ए और बी का रेशो आ जाएगा सर 2/9। इसी प्रकार सी को ए का, देखो जिसके साथ का लग रहा था उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 3/4 भाग मिलता है, तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। अब बस क्या करना, देखिए इसमें कुछ कॉमन नंबर है, ए इधर ए की वैल्यू 4 है, इधर 2 है, तो बस इसको 4 बना दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके, ये कितना हो जाएगा 4, और ये आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, बस ए रेशो बी रेशो निकल आया आपका, 4 रेशो 9 दूनी 18, रेशो सी की वैल्यू कितना 3। तो अब आपका आंसर क्या पूछा गया, रेशो में पूछा गया, पैसे कितने 1250, तो 18 4 22 22 3 25, 25 की वैल्यू आपको दिया गया है 1250 रुपये। एक की वैल्यू आप कहेंगे, एक की वैल्यू निकलेगा आपका 25 पंचे 125, एक की वैल्यू 50 है, हमें निकालना है 4 की वैल्यू, 4 इंटू 50 5 चौक 20 200, फिर हमें निकालना 18 की वैल्यू, 18 इंटू 50 कितना हो जाएगा 900, उसके बाद 3 का वैल्यू निकालना, 3 इंटू 50 कितना हो जाएगा 150। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 200 900 150, 200 900 150 ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है और बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो पूरा देखिए और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है, और लोगों तक पहुंचाइए जरूर। चलिए लास्ट सवाल है, एबीसी को हिस्सेदारी, ए का लाभ 1/3 है, बी का 1/4 है, सी का लाभ पता कर लीजिए तो आपका आंसर निकल आएगा। तो बताइए ए का लाभ आपको पता है कितना 1/3, और बी का पता है 1/4, सी का निकालना है आपको। तो क्या करें, अगर मैं एक में से, सी का निकालने के लिए क्या करूँगा, एक में से इन दोनों को ऐड करके घटा दूं तो लाभ निकल आएगा क्या, तो आप कहेंगे सी का लाभ निकल आएगा सर 4 3 12, ये बन जाएगा आपका 4 7, 1 - 7/12, सॉल्व करेंगे तो 12 में से 7 गए, 7 5 12, 5 बटे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। सी का लाभ जो है 5/12 है, और सी को कितना रुपए मिला, तो आप कहोगे 5000 रुपये मिला। कंपेयर कर लीजिए 5000, 5/12 की वैल्यू 5000 है, तो 5 से काटेंगे तो ये 1000 बन जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 12000 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितना 12, ए की वैल्यू आपको चाहिए, ए का हिस्सा चाहिए, तो ए के लाभ के रूप में कितना रुपए मिला, ए को लाभ के रूप में कितना मिला था 1/3, तो 12000 का टोटल अमाउंट निकाल लिया आपने 12000, ये टोटल अमाउंट होता है, टोटल है। अब इसका 1/3 निकालेंगे कितना आएगा 4000 रुपये आ जाएगा। किसको मिलेगा ये 4000 रुपये, ए को मिलेगा, ए का निकालना था आपको, ए का लाभ। बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे और बहुत क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, क्योंकि अभी ये हमारा 7वां नंबर का पार्ट है, इसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन का 7वें नंबर का पार्ट है, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग लगातार कंटिन्यू देखते रहिए और ऐसे ही एंजॉय करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।